माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का जो लेसन नंबर 4 है हमारा, उसका पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं हम आपके पास। आज हम इस पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। यानी कि हमने पहले थर्मामीटर की टाइप्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो क्या होता है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो क्या होता है। ये थर्मामीटर की सेकंड टाइप है। फर्स्ट थी क्लिनिकल थर्मामीटर, सेकंड है हमारी लेबोरेटरी थर्मामीटर। चलो देखते हैं इस टॉपिक को। देखो स्टूडेंट्स, हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नोट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो फिर जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका हमने टेम्परेचर नोट करना है, तो उसका टेम्परेचर हम किसके साथ नोट करेंगे, कैसे नोट करेंगे, ये हमारे माइंड में एक क्वेश्चन है। फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर्स। इस पर्पज़ के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे अदर थर्मामीटर्स होते हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। उनमें से एक कौन सा है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिससे हम अदर ऑब्जेक्ट्स की हीट यानी कि टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। आगे देखो, द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। आपका टीचर आपको इसकी फिगर शो कर सकता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फिगर है हमारे पास 4.4 लेबोरेटरी थर्मामीटर। आप देख सकते हो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। आप अपनी बुक के पेज नंबर 38 पे देख सकते हो फिगर 4.4। आगे देखो, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र। आप इस थर्मामीटर को देखो, ऑब्जर्व करो कि इसमें जो लोअर वैल्यू है वो कहाँ से ली गई है, हायर वैल्यू है जो वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, आगे देखो, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर जर्नी फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक गिवन होती हैं, -10 डिग्री से, -10 डिग्री से प्लस 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस तक क्या होती है, मेज़रमेंट दी गई होती है। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइट है, दिख नहीं पा रहा। यहाँ पे है -10 डिग्री, उसके बाद में देखो यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है। ऐसे ही वैल्यूज़ हैं जो वेरी कर रही हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आप देख सकते हो 110 डिग्री सेल्सियस। हम थर्मामीटर में जो टेम्परेचर नोट करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में ही करते हैं। उसके आगे देखो, Also, as you did in case of the clinical thermometer, find out how much small division on this thermometer is। आपने देखा है कि जो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर की टाइप है उसमें जो वैल्यूज़ है वो माइनस से, यानी कि 0 से भी स्टार्ट नहीं होता है। वो जनरली हमारा 35 से 42 डिग्री तक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ना ही तो 35 से कम होता है, ना ही 42 से अबव होता है। उसको बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए उसमें जो वैल्यूज़ मेंशन्ड होती हैं वो 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसको बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ किया जाता है टेम्परेचर नोट करने के लिए। इसीलिए इसमें वैल्यूज़ जो है वो माइनस से लेके प्लस 110 तक जो होती हैं वो मार्क होती हैं इस थर्मामीटर में। ठीक है, यू वुड नीड इट इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। आपको चाहिए कि आप इसे अच्छी तरह से रीड करना सीखें। जैसे इसको भी वैसे ही रीड करते हैं जैसे हम लेबोरेटरी क्लिनिकल वाला थर्मामीटर जो है उसकी वैल्यूज़ को रीड करते हैं, वैसे ही जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसकी वैल्यूज़ को रीड किया जाता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ इट थर्मामीटर इज़ यूज्ड। अभी हम इसके बारे में लर्न करते हैं कि इस थर्मामीटर को, यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी
4.4। इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी हमारी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। हमने क्या करना है, एक बीकर में या फिर एक मग में वाटर ले लेना है, टैप वाटर। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर विच बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। आपने क्या करना है कि जो हमारा थर्मामीटर है उसको हमने मग में, जिसमें पानी डाल के रखा है, उसमें हमने ऐसे डाल देना है। ठीक है, अभी हम उसमें इसको वर्टिकली खड़ा करेंगे। ठीक है, होल्ड थर्मामीटर वर्टिकली, हमने उसको वर्टिकली ऐसे खड़ा करना है। ये देख सकते हो आप, ये होता है थर्मामीटर का बल्ब। ठीक है, जिसको हम पानी में इमर्ज करेंगे, डुबो देंगे। ठीक है, उसको हमने बॉटम के साथ टच नहीं करना बीकर में। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, देखो ये हमारा बीकर है, इसमें ये हमारे पास पानी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी थर्मामीटर। ठीक है, इसका जी हो गया हमारे पास बल्ब, ये इसका बल्ब है। अभी हमने इसका टेम्परेचर नोट करना है, तो हमने उसको ऐसे खड़ा करना है, ऐसे खड़ा करना है, लेकिन उसकी जो बल्ब है उसको बीकर के साथ हमने टच नहीं करना, ना ही हमने बॉटम के साथ टच करना है, ना ही हमने इस साइड में टच करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट आ जाएगी एंड जो हमारा थर्मामीटर है वो भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है वो हायर होता है। ठीक है, जब हम किसी हीटिंग वाले पर्पस में इस थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तब इसके ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमने थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसको हमने बॉटम के साथ एंड जो अदर साइड्स होती हैं बीकर की उसके साथ हमने टच नहीं करना होता। ठीक है, उसके आगे देखो, ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर। जब हमने उसमें इमर्ज करके डुबो के रखा हुआ है थर्मामीटर को, तो अब हमने देखना है कि मर्करी का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वेट टिल मर्करी थ्रेड बिकम स्टैंडी। आपने तब तक वेट करनी है जब तक जो उसका मर्करी का लेवल जो है वो एक जगह पे जाके स्टॉप नहीं हो जाता। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, आपने तब तक उसको उसमें ही इमर्स्ड करके रखना है, होल्ड करके रखना है, जब तक जो मर्करी का लेवल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रुक नहीं जाता। ठीक है, उसके आके नोट द रीडिंग। उसके बाद में हमने उसकी जिस पॉइंट पे आके उसकी उस मार्क में आके मर्करी का लेवल जो है वो स्टॉप हो गया, आपने वहाँ से उसकी रीडिंग को नोट करना है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम। ये क्या होगा, उसका प्रेजेंट टेम्परेचर होएगा उस वाटर का। ठीक है, उस टाइम पे जब हम जिस टाइम पे हम उस बीकर में हमारे थर्मामीटर को रख रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, ये फिगर देख रहे हो, इसमें भी देखो कि जो बीकर थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको बीकर के साथ टच नहीं किया, सेंटर में उसको इमर्ज करके होल्ड करके रखा हुआ है वर्टिकली। तो आपने देखना है कि मर्करी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा, वहीं से आपने उसकी रीडिंग को जो है आपने नोट कर लेना है। ये क्या होगा, प्रेजेंट टाइम का उस वाटर का टेम्परेचर होगा। ठीक है, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। आपने अपनी क्लास के अदर स्टूडेंट्स की वैल्यू के साथ, कि उन्होंने जिस वाटर का टेम्परेचर नोट किया उसके साथ आपने अपने वाटर के टेम्परेचर को कंपेयर करना है कि आपकी वैल्यू कितनी आई है एंड आपके फ्रेंड्स की वैल्यू जो है टेम्परेचर की वैल्यू वो कितनी आई है। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स। अगर आपकी रीडिंग्स में कोई भी वेरिएशन आ रहा है, किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है और किसी की वैल्यू बहुत कम आ रही है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, तो डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। उसके लिए आप रीजंस जो है वो डिस्कस कर सकते हो कि आपका पानी बहुत गर्म था, हमारा पानी ठंडा था, या कैसे भी आपने कहाँ से पानी लिया, हमने कहाँ से पानी लिया। वट एवर जो भी रीजंस हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकती हूँ। लेकिन हमारा इस एक्टिविटी का मेन पर्पस था कि आपने ओनली क्या करना है, अपने वाटर का टेम्परेचर जो है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करके फाइंड आउट करना है। अभी हम करते हैं कि कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो किसी का टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाता है, किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, किसी का टेम्परेचर लो होता है। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी से।
हमारी एक्टिविटी है 4.5, तो चलो देखते हैं हम। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। हमने क्या करना है, कुछ गर्म पानी को लेना है एक बीकर में या फिर एक मग में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। आपने क्या करना है, उसमें थर्मामीटर को डिप करना है, जैसे कि हमने, आप देख सकते हो यहीं पे हमने पहले नॉर्मल पानी से किया था, अभी हमने क्या करना है हॉट वाटर के साथ करना है। जब तक मर्करी का जो लेवल है, वो थ्रेड है, वो एक जगह पे जाके टिक नहीं जाता, आपने वहाँ तक उसको डिप करके रखना है, उसका करेक्ट रीडिंग लेनी है, नोट करनी है अपने टेम्परेचर उसका। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। उसके बाद में आपने क्या करना है, जब उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके मर्करी का थ्रेड जो है वो खड़ा हो गया है, उसके बाद में उस टेम्परेचर को नोट करना है एंड जो आपका थर्मामीटर होगा उसको पानी में से निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। उसके बाद में आपने देखना है कि इसके बाद क्या हुआ इसमें। आगे देखो, Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begin to fall? आप देखोगे कि जब ही आपने थर्मामीटर को बीकर में से बाहर निकाल लिया है, उसके बाद में जो लेवल होगा मर्करी का, वो क्या करेगा, फॉल करेगा, गिरने लगेगा। ठीक है, आपने थर्मामीटर को जैसे ही अपने पानी वाले हॉट वाटर वाले मग में रखा या फिर बीकर में रखा, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ, बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जब आपने उसको थर्मामीटर को उसके बीकर में से बाहर निकाल लिया, बाहर निकालोगे तो उसका लेवल जो है वो फिर से डाउन जाने लगेगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि जब थर्मामीटर हमारा वाटर में है, हम तब ही उसका जो करेक्ट टेम्परेचर है वो नोट कर पाएंगे, तब ही हमें उसका जो टेम्परेचर है वो नोट करना चाहिए। क्योंकि जब हम हमारे थर्मामीटर को पानी में से बाहर निकालेंगे तो उसका जो लेवल है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा और हमें करेक्ट मेज़रमेंट नहीं मिलेगी, हमें करेक्ट टेम्परेचर की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब हमारा जो बीकर है वो पानी में है, तब तक उसका टेम्परेचर जो है वो पानी का टेम्परेचर हमें बताएगा। जब उसके बाद हमने उसको पानी में से बाहर निकालिए तो वो उस पानी का टेम्परेचर हमें करेक्टली नहीं बताएगा, वो हमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, You may recall that while taking your own temperature, you have to take a thermometer out of your mouth to note the readings. अभी आप रिकॉल करो कि जैसे आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हो अपना टेम्परेचर नोट करने के लिए, उसको आप अपने माउथ से बाहर निकालते हो, देन उसकी रीडिंग को नोट करते हो। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडीज टेम्परेचर? क्या आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको हम अपने टंग के नीचे रखते हैं, उसका टेम्परेचर वो नोट करते हैं, हम उसे बाहर निकाल कर नोट कर सकते हैं, वो इतनी जल्दी जो मर्करी का लेवल है वो डाउन नहीं जाएगा। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इसमें जो मर्करी का लेवल होता है वो इमीडिएटली जो होता है वो डाउन चलने लगता है। इसीलिए जो लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम टेम्परेचर की रीडिंग को नोट करते हैं वो तभी ही कर सकते हैं जब तक वो उस ऑब्जेक्ट में इमर्स्ड है, उस ऑब्जेक्ट में होल्ड करके रखा हुआ है, हम उसका करेक्ट मेजरमेंट, करेक्ट टेम्परेचर तब ही उसका नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे देखो, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। ये हमने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि क्यों हम जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन यू टेकन आउट ऑफ द माउथ? जब अपने माउथ में से उस थर्मामीटर को बाहर निकालते हो तो जो मर्करी का लेवल है वो नीचे क्यों नहीं गिरता, या फिर उस इंक्रीज क्यों नहीं होती वैल्यू, ऐसा क्यों होता है? देखते हैं। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी ए किक नियर द बल्ब? जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें एक निक होती है बल्ब के नियर, जो क्या करती है, उसको नीचे नहीं गिरने देती उसका टेम्परेचर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द निक? इट इज़ प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग
ऑन इट्स ऑन। मीन्स कि जो निक होती है उसका मेन यूज़ क्या होता है कि वो मरकरी का लेवल ना ही तो गिरने देती है, ना ही वो बहुत ज़्यादा राइज होने देती है। मीन्स कि इस राइस का मतलब ये नहीं होता है। देखो, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ तब होगा जब उसके आले दुआले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है नोट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर गर्म है, उसको हम थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तो लेवल जो है उसका गिरने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें निक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें निक लगी होती है, वो उसको मरकरी के लेवल को नीचे नहीं गिरने देती, ये उसका मेन पर्पस होता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप ये एक फिगर देखो 4.6, एक क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए निक इन इट। आप देख सकते हो कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर है जिसकी ओनली बल्ब वाली साइड ही हमें दिखाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये होती है निक, जो कि मरकरी के लेवल को इससे नीचे नहीं जाने देती, ठीक है। आगे देखो, देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर। Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days, digital thermometers are available which don't use mercury. मीन्स कि जो थर्मामीटर में मरकरी होती है उसके साथ उसके बहुत कंसर्न जो हैं वो सामने आते हैं, क्योंकि मरकरी जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसे डीकम्पोज करना, डिस्पोज करना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर कोई थर्मामीटर ब्रेक हो जाता है, उसमें से जो मरकरी है वो बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद वो बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो ईजीली डीकम्पोज नहीं होता, उसे डिस्पोज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए अभी जो न्यू डिजिटल थर्मामीटर जो अवेलेबल है मार्केट में, उनमें मर्करी का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद में देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। जो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होते हैं उनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेल्थ रिपोर्ट्स द मेजर बाय थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर। मीन्स कि जो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए। जो वेदर वगैरह की रिपोर्ट होती हैं, वेदर की रिपोर्ट होती हैं, उनको किसके साथ मेज़र किया जाता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के साथ। क्योंकि जो वेदर की रिपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम भी होती है एंड मिनिमम भी होती है, इसीलिए उनके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस टेम्परेचर के टाइप को यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। उसके बाद में ये देखो, इन एडिशन टू प्रिकॉशंस, हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर। जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ पे जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर की प्रिकॉशंस आपके साथ डिस्कस की गई हैं। देखो, शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ट। हमने थर्मामीटर को स्ट्रेट रख के ही उसको यूज़ करना चाहिए, ना ही कि उसके ऐसे टेढ़ा वगैरह करके, ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। ये मैंने प्रिकॉशन आपको बता ही दी थी इसकी एक एक्सप्लेनेशन के साथ, कि जो उसका बल्ब होता है उसको हमने कंटेनर के बॉटम के साथ एंड कंटेनर की जो साइड्स है उनसे हमें टच नहीं करना है। इससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो करेक्ट नहीं आएगा एंड उसकी ब्रेकेज के चांसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हमने आपके साथ जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड रिमेनिंग अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।